गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु चले कुंभजर सिंहाई। गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु चले कुंभजर सिंहाई। भगवान भोले बाबा मैया सती जी को साथ लेकर के चले। अरे शंभु चले कुंभजर ध्यान रखना, भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में चले हैं। क्यों? कि कुंभज ऋषि ने अपने दरबार में, अपने आश्रम में सत्संग किया, परीक्षित महाराज। और सत्संग के लिए कुंभज ऋषि ने हर देवताओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए निमंत्रण भेजा कि हमारे आश्रम में सभी को आमंत्रित है कि आश्रम में आकर के सत्संग करें और सत्संग सुनें। तो उसी समय भोले बाबा मैया सती जी को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं। सारी रात सत्संग हुआ और सुबह भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें खोली है तो भोले बाबा कहने लगे, महाराज अब हमें जाने की आज्ञा दो, हम कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं। एकदम से भोले बाबा समझा के बोले हैं, सुनो महाराज कि स्वागति सम्मेलन संभाषण कुछ दिन हर क्रमधान हुआ। सत्संग हुआ फिर पिता मांगे, सत्संग हुआ फिर पिता मांगे, आश्रम के लिए बयान दिया। भोले बाबा कुंभज ऋषि से आज्ञा मांग कर के आज वापस आ रहे हैं। और रास्ते में क्या हुआ, हरि कीर्तन चल रहे वहां कैलाश के पवित्र श्री रामचंद्र हो चुके वहां बनवासी थे।
चलते आ रहे हैं तो क्या देखा, भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण, उनका वनवास हो चुका है, सीता के प्रेम में व्याकुल हैं, बिलखते हुए जा रहे हैं। और बताया गंगा से पार हो चुके श्री लक्ष्मण हो चुका, सुखी बमे नदी पर सीता हरण हो चुका था। बोलिए शंकर भगवान की। ध्यान रखना मेरी माता बहनाओ, भोले बाबा जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग में क्या देखा कि भगवान श्री राम और उनके छोटे भैया शेषावतारी लक्ष्मण मैया सीता की विरह में व्याकुल हैं और सीते सीते कहते हुए सभी से पूछते जा रहे, हमारी सीता को किसी ने देखा हो तो हमें बता दो। और उसी समय आज इस तरीका से सभी से पूछते हुए जा रहे हैं, बताया जाता है हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग जवाब दिया है, हमारी सीते को किसी ने देखा हो तो बता दो। सभी से पूछ रहे खगमृग, जंगल के जीवों से पूछते हुए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। और भगवान श्री राम रो रहे हैं सीता के विरह में, और बताया जाता है सभी बोलेंगी मेरी माता बहना कि सीता खड़ी बन खड़ में छुराई रावण ने, राम हिलती भर की रोए सीता खड़ी सीता खड़ी बन खड़ में छुराई रावण ने, राम हिलती भर की रोए।
जय। आज इस तरीका से भगवान श्री राम उनके छोटे भैया लक्ष्मण सीता के ग्रह में खोजते हुए बहुत व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन सीते का कहीं पता नहीं मिलता है। और जो गौरा मैया ने, सती भवानी ने भगवान श्री राम को देखा तो एकदम से कहने लगे अपने स्वामी से, भोले बाबा से, महाराज ये कौन है? जो भोले बाबा ने गौर करके देखा और जो भगवान श्री राम को पहचाना तो एकदम से हाथ जोड़ करके दोनों भोले बाबा ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो एकदम से सती जी चक्कर में पड़ गई, कहने लगी मेरे भोलेनाथ को दुनिया शीश झुकाती है, अपनी तरफ से प्रणाम करती है, लेकिन आज मेरे भोले बाबा ने इन दोनों छोटे छोटे बच्चों पर क्या देख लिया जो कि अपनी तरफ से प्रणाम किया है। शंका हो गई। स्वामी क्या बात? ये मैं क्या देख रही हूँ कि ये छोटे छोटे बालक हैं और आप इनके लिए और दंड प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या रहस्य है? हे देवी बताइए। प्रणाम करने का रहस्य तुम समझी नहीं हो। ये अवतारी है, भगवान है। इनकी पत्नी सीता का रावण हरण कर ले गया है, उस ग्रह में ये दोनों रो रहे हैं। क्या कहा? ये भगवान है तो ऐसे एक साधारण मानव की तरह और यहाँ रुदन कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये भगवान है, आप झूठ बोल रहे हैं। हे देवी, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। ये अवतारी है, इनको दुनिया शीश झुकाती है, ये भगवान है। महाराज तो न कहते तुम यहीं बैठे रहो, लाभ मैं हूँ भी कहता है, इन्हें शीश झुकाया, इन्हें ढंगाया। उसी समय सती जी बोली महाराज अगर ये अवतारी होते तो क्या इनको मालूम नहीं था कि रावण सीता को चुरा ले गया है? अरे लंका चले जाए, सीता को वापस ले आए। महाराज मुझे नहीं विश्वास होता कि ये अवतारी हैं। और बोली कि अरे मेरे भोला कैसे ये अंतर्यामी और तीनों लोकों के स्वामी, बन बन में सीता कहती तीनों लोकों के स्वामी, बन बन में सीता नहीं विश्वास हुआ कि ये अवतारी है। अगर अवतारी होते तो इस तरीका से सीता कहने के होते। महाराज मेरे भोला कैसे अंतर्यामी, तीनों लोकों के स्वामी, बन बन में सीता कहती
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये अवतारी है। अगर अवतारी होते तो ये रोते नहीं। इनको मालूम होता कि सीता लंका में, वहां चले जाते और सीता को वापस ले आते। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी मेरी बात पर तुम विश्वास करो, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं। लेकिन श्रोता बंधु, सती जी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और कहने लगी, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं स्वयं जाकर के इनकी परीक्षा कर लूं। भोले बाबा कहने लगे, अगर ये तुम्हारी समझ में ये बात आती है तो जाओ, हमें तुम्हें आज्ञा देते हैं, चली जाओ, मेरे प्रभु राम की परीक्षा करके आओ। और उसी समय आज सती जी भगवान श्री राम की परीक्षा करने के लिए चली, लेकिन अपने पति पर विश्वास नहीं किया। ध्यान रखना मेरी मां अभिनव, जिनके भोले बाबा जैसे पति भोले बाबा का ही विश्वास नहीं किया और स्वयं परीक्षा करने के लिए आज भगवान श्री राम की चल देती है सती। सोचने लगी ऐसा कौन सा रूप धारण किया जाए जो कि भगवान श्री राम मुझे पहचान न पाए। उसी समय सोचने लगी, चलो ये सीता के प्रेम ही व्याकुल है, हम सीता ही बन जाते हैं। आज जगत माता सीता का रूप धारण करके मेरी माता बहनाओं, सती जी जब चली है, जिस मार्ग से भगवान श्री राम जा रहे थे उसी मार्ग के आगे खड़ी हो गई। भगवान श्री राम ने आगे से देखा सती जी है, भोले बाबा की बात पर विश्वास नहीं किया है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है। उस रास्ता को भगवान श्री राम ने छोड़ दिया, दूसरी रास्ता से निकल चले। सती जी सोचने लगी शायद हमें पहचाना नहीं और देख नहीं पाया है भगवान श्री राम ने, इसलिए वो दूसरी रास्ता से जा रहे हैं, चलो उस रास्ता को भी देखते हैं। अब सती जी दूसरी रास्ता पर भी आगे जाकर के खड़ी हो गई। भगवान ने फिर वो रास्ता छोड़ दी, तीसरी रास्ता से निकल पड़े। सती जी सोचने लगी शायद मुझे अच्छी तरह से भगवान श्री राम ने देख नहीं पाया है। अब तो तीसरी रास्ता पर भी जाकर के खड़ी हो गई। भगवान श्री राम कहने लगे, अब तो मुझे उत्कंठा इनकी दूर करनी पड़ेगी। आगे बढ़े और एकदम से आगे बढ़ के पास पहुंचे हैं तो एक बात कही सती जी से भगवान श्री राम ने, क्या? राघव बोले तुम कहो सती, आज अकेली कैसे आई हो, इतना तो मैं समझाई दियो, उन भोला कहाँ करी आई हो। जवाब दिया, मुझे इतना बता दो भोले बाबा को कहाँ छोड़ के चली है। जो इतनी बात कही, एकदम से मैया सती जी को ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे हजारों शरीर में बिच्छुओं ने डंक चुभे तो हूं और वहां से भागना चाहिए। अरे भागी भागने नहीं पाई, देखा आगे भगवान खड़े, अरे राम खड़े जानकी खड़ी और सेवा में सब खड़े। ध्यान रखना,
सती जी तो क्या देगा भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण, समस्त देवी देवता उन्हें दिखाई देने लगे और समस्त देवी देवताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सती जी भाग नहीं पाई, आंखें बंद करके वहीं बैठ जाती है पृथ्वी पर। थोड़ी देर के बाद आंखें खोली हैं तो श्रोता बंधु, नहीं तो वहां श्री राम है, न शेषावतारी लक्ष्मण, न कोई देवता है। सती जी वहां से चली और भोले बाबा